प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लासों में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण कुछ अध्यापन बाधित हुआ था। कुछ वर्ष के विद्यार्थी प्रथम या सेकंड ईयर इनके एग्जाम संभावित नहीं है, किंतु बीए फाइनल ईयर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के एग्जाम तो होंगे अगस्त के प्रथम या अंतिम सप्ताह में, ऐसा जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं। मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, ये हमारी पहले यूनिट के दो कवि। हमारा पाठ्यक्रम कुल 5 यूनिटों में विभाजित है। परीक्षा में यूनिट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पाठ्यक्रम की यूनिट तो रहेगी। ये 5 यूनिट में से जो पहले यूनिट है उसमें दो कवि, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। हम पहले प्रारंभ करते हैं मैथिली शरण गुप्त से कि परीक्षा में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से भाग में पूछे जाते हैं, जैसे कि भाग अ, भाग ब, भाग स। ये किस काव्य धारा के कवि रहे, इनकी कौन कौन सी कविताएं हमें पढ़नी है, इनके बारे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बनता है जो परीक्षा में संभावित है। मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, द्विवेदी युग के कवि। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदि भक्ति रीति आप प्रथम और सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा पेपर ही अर्वाचीन आधुनिक काव्य है, जिसमें हमें आधुनिक काव्य के बारे में पढ़ना है, तो हम उसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि ये कितने भागों में विभाजित है। आधुनिक काल का समय माना गया 1900 विक्रम संवत से वर्तमान तक। 1900 विक्रम से वर्तमान तक। चूंकि हिंदी में विक्रम चलता है और बोलचाल में व्यवहारिक रूप में ईस्वी संवत चलता है। 1900 में से अगर आप 57 को माइनस करते हैं तो 1900 विक्रम से ईस्वी संवत बन जाएगा 1843 ईस्वी। ये आधुनिक काल या वर्तमान काल या गद्य काल 1900 विक्रम 1843 से प्रारंभ हुआ और वर्तमान तक निरंतर अनवरत चल रहा है। इसके कई सारे भाग हैं, जिसमें पहला पाठतेंदु युग है, पाठतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। दूसरा द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तीसरा छायावाद है। चौथा छायावाद के समानांतर चलने वाली काव्य धारा हालावाद है। छठा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है। छठी प्रगतिवाद है। सातवीं प्रयोगवाद है। आठवीं नई कविता है और 9वीं अकविता है। इस तरीके से हमारा आधुनिक काल 9 भागों में विभाजित है। किंतु हमारे जो तेज गति के कवि हैं या ऐसे 6 कवि जिनकी कविताएं हमें पढ़नी है, वो कुछ सीमित काव्य धाराओं में ही है। जैसे कि हमारा पहला कवि मैथिली शरण गुप्त है, तो ये आधुनिक काल की दूसरी काव्य धारा द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर, ये दोनों द्विवेदी युग के नामचीन प्रसिद्ध कवि रहे। छायावाद के 4 कवि प्रसिद्ध हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों हमारे कोर्स में है। हालावाद प्रारंभ करने वाला एकमात्र कवि कह सकते हैं हरिवंश राय बच्चन है, ये हमारे कोर्स में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, वो हमारे कोर्स में है। प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल, वो हमारे कोर्स में है। प्रयोगवाद और नई कविता के धर्मवीर भारती, वो हमारे कोर्स में है। हमारे कोर्स में 6 कवि ऐसे हैं जिनकी कविताएं पढ़नी है, 6 कवि ऐसे हैं जिनके बारे में हमें सामान्य परिचय प्राप्त करना है। कुल मिलाकर कवि हैं हमारे कोर्स के
12 में देखते हैं हम पहला कवि, दूसरा कवि, 4 ये हो गए हैं तो 6 कवि हो गए। 7वां कवि बच्चन हालावाद के। 8वां कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के। 9वां कवि प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल। 10वां कवि हो गए प्रयोगवाद के धर्मवीर भारती। अब इस तरीके से देखें तो द्विवेदी युग के 2 कवि हैं कोर्स में, क्षयवाद के 4 कवि हैं, हालावाद का 1 है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के माखनलाल चतुर्वेदी हैं, फिर राम नारायण सिंह दिनकर हैं, प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं, फिर धर्मवीर भारती हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कवि आपको इस काव्य धारा में मिल जाएंगे। चूंकि हम तो बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की, वो कौन सी काव्य धारा में मिलेंगे तो उनकी काव्य धारा है द्विवेदी युग। हम द्विवेदी युग के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर फिर बढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त के पाठ्यक्रम की कविताओं के बारे में, उनके बारे में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। हम ये तो समझ ही चुके हैं कि आधुनिक काल 9 भागों में विभाजित हुआ। प्रत्येक काव्य धारा भारतंद युग को छोड़ के हर काव्य धारा से 1-1, 2-2, 4-4 कवि हमारे कोर्स में है। द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। उनके 2 शिष्य रहे हैं, जिनमें से पहला शिष्य है आपके मैथिली शरण गुप्त और दूसरा है हरियोट। जब हम बात करेंगे तेज गति के कवियों की तब हरियोट के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त की 3 कविताएं हमारे कोर्स में, केकई अनुताप, और जैसा कि नाम से विदित है महिला के नाम पर है, केकई रामायण की बात। दूसरा उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, नाम से आधारित है, स्त्री पात्र है। तीसरा एक खंड काव्य है यशोधरा। उसके अंदर से एक कविता में पढ़नी है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। और जैसे कि इस काव्य से आपको पता चल जाता है कि ये नाम भी महिला के ऊपर आधारित है। साकेत महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया और यशोधरा महाखंड काव्य इनके द्वारा लिखा गया। इन साकेत और यशोधरा में से 3 नारी पात्र हमें पढ़ने हैं। साकेत में से केकई, उर्मिला, यशोधरा में से यशोधरा की गृह व्यथा वाली कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। तीनों कविताओं को देखते ही प्रथम दृष्टि से ज्ञात हो जाता है कि तीनों नारी पर केंद्रित हैं। इसीलिए परीक्षा में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाग स के लिए, मैथिली शरण गुप्त की नारी चेतना को बताएं। हम अगली क्लासों में इनके लघुतरात्मक क्वेश्चन, व्याख्याएं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन अभी संक्षिप्त में हम कुछ पाठ्यक्रम की चीजों को लेकर कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। केकई अनुताप, उर्मिला, यशोधरा 3 हमारे कोर्स में है और तीनों नारी के ऊपर केंद्रित है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त की नारी चेतना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछा जाता ही है। अगली क्लास में हम जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।